प्रकरण 6 प्रकरण 9 छूट और कमीशन। बच्चों, ये प्रथम सत्रांत परीक्षा के पहले का आखिरी पाठ है, छूट और कमीशन। डिस्काउंट एंड कमीशन। छूट किसे कहते हैं? प्रायः आप लोग सुनते हैं छूट मिल रही है, फला जगह साड़ी का सेल लगा है, वहाँ कपड़े का सेल है, इन वस्तुओं पे छूट मिल रही है। क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो बाजार में बेची जाती है, हर वस्तु, चाहे आपकी कलम क्यों न हो, किताब क्यों न हो, कपड़े क्यों न हो, सब पर एक मूल्य निर्धारित होता है, लिखा होता है, छपा होता है। उस मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। वस्तु पर, सामान पर जो मूल्य लिखा होता है उसे आप अंकित मूल्य कहते हैं। मार्क्ड वैल्यू, एमवी। हम उस अंकित मूल्य से कुछ कम मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, तो जो दोनों के बीच का अंतर है वही छूट है। जो वस्तु कोई खरीदता है उससे उसका क्रय मूल्य, और जब बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य होता है। जैसे मान लो 500 रुपए की साड़ी है, दुकानदार ने आपको 450 रुपए में दे दिया, तो 450 रुपए में आपने खरीदा, आपके लिए वह उस साड़ी का विक्रय मूल्य है, और उसका मूल्य कितना है? 500 रुपया। आपको कितने कम में मिला? 50 रुपये। और यही क्या है? छूट है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अभी मैंने कहा कि जैसे मूल्य 500 रुपये है, आपको वह वस्तु 450 रुपये में मिली, तो अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर छूट। छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट। यदि छूट x% है, तो x% का मतलब क्या होता है? x/100। जैसे प्रति माने 1, माने 100। 1% का मतलब 1/100, 100 में 1। 5%, 5/100 यानी 100 में 5। x% यानी 100 में x। तो यदि छूट x% हो तो x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य। याद रखो, छूट हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। छूट प्रायः प्रतिशत में होती है। ठीक है। अब जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है, एक छोटा सा उदाहरण, कि किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा गया, तो 20% छूट का क्या मतलब है? 20% का मतलब 20/100, यानी यदि अंकित मूल्य 100 रुपया है तो छूट 20 रुपया है। ऐसे में उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 ऋण 20 बराबर 80। तो ठीक है, छूट का सूत्र क्या हुआ? छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। यदि छूट x% है तो x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 9.1 का पहला सवाल देखेंगे। प्रश्न 1 दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1700 रुपया, विक्रय मूल्य 1540 रुपया, तो छूट ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या दिया है? अंकित मूल्य रुपया 1700, विक्रय मूल्य रुपया 1540। पूछा क्या है? छूट। अब सूत्र यहाँ लिखा ही है, छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 1700 ऋण 1540। तो छूट बराबर रुपया 160 हो गया। दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य
990 रुपया प्रतिशत छूट 10, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां आपका ये सूत्र पर जाओ, छूट प्रतिशत में दी जाती है x%, तो माना दी गई छूट रुपया x है। अब छूट प्रतिशत में व्यक्त होती है, तो x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य x कितना है, यानी छूट 10% है, तो 10/100 बराबर छूट बटे 990, तो छूट बराबर इसका इसमें गुणा करो, 10 गुणे 990/100, दोनों शून्य कट गया, छूट बराबर 99 रुपया 99। यहाँ सूत्र देखो, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट बराबर 990 ऋण 99 बराबर 891, अतः विक्रय मूल्य बराबर रुपया 891। प्रश्न है विक्रय मूल्य 900 रुपया छूट 20%, अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, छूट 20% है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। माना अंकित मूल्य रुपया 100 है, अब छूट कितना है 20%। आपने देखा छूट हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, तो 20% छूट का अर्थ है रुपया 100 अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य रुपया 80। 80 क्यों, 100 में से 20 घटा देंगे। अब जब विक्रय मूल्य 80 है तब अंकित मूल्य 100 है, तो जब विक्रय मूल्य 900 है तब माना अंकित मूल्य रुपया x। सूत्र आपने देखा। अब यहाँ क्या है, इसलिए देखिए विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य यानी 80/100, यानी विक्रय मूल्य 100 तो अंकित 80 तो अंकित मूल्य 100 बराबर विक्रय मूल्य 900 तो अंकित मूल्य x, तो 80/100 बराबर 900/x। x बराबर 100 का 900 में गुणा करेंगे और बटे 80 करेंगे। 100 गुणे 900/80, 10 कटा, 100 में 90 का गुणा किया 9000/8 बराबर 1125, इसलिए अंकित मूल्य बराबर रुपया 1125।